राजस्थान की तपती रेत पर इतिहास रचने की तैयारी हो रही थी। हल्दी घाटी का मैदान, एक ओर अकबर के सेनापति मान सिंह की विशाल मुगल सेना, जिसमें लाखों सैनिक, हाथी और घुड़सवार थे, और दूसरी ओर महाराणा प्रताप मात्र 20,000 राजपूत वीरों के साथ अपने स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए कटिबद्ध। युद्ध से पहले आकाश में उड़ते पक्षी भी भय से थम गए थे, मानो उन्हें भी इस महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही हो। रणभेरी बज चुकी थी। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर अपनी सेना को प्रेरित कर रहे थे। उनके नेत्रों में एक अद्भुत ज्वाला थी, मानो वो कह रहे हों, हमारी भूमि हमारी आन बान और शान है, इसे झुकने नहीं देंगे। उधर मुगल सेना पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही थी। मानसिंह के संकेत पर उनके युद्ध हाथी तेजी से बढ़े, लेकिन प्रताप और उनके योद्धाओं ने बिना डरे रणभूमि में ऐसा रणकौशल दिखाया कि मुगलों के कदम भी कांप उठे। तभी निर्णायक क्षण आया। महाराणा प्रताप ने सीधे मानसिंह को ललकारा। उनके और दुश्मन के बीच एक विशाल युद्ध हाथी खड़ा था। चेतक ने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई और महाराणा प्रताप एक ही बार में दुश्मन के कई सैनिकों को धराशायी कर मानसिंह के समक्ष आ गए। युद्ध भूमि में यह दृश्य देख हर कोई अवाक रह गया, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। चेतक बुरी तरह घायल हो चुका था, फिर भी अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए वह पूरी शक्ति से दौड़ता रहा। आखिरी छलांग लगाते ही चेतक महाराणा प्रताप को बचा तो लेता है, लेकिन खुद वीरगति को प्राप्त हो जाता है। प्रताप अपने सबसे प्रिय साथी को खोकर भावुक हो गए, लेकिन उनका संघर्ष अब भी समाप्त नहीं हुआ था। मुगलों की विशाल सेना के सामने भी महाराणा प्रताप झुके नहीं। जंगलों में रहे, घास की रोटियां खाईं, कठिनाइयों को सहा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। वर्षों बाद उन्होंने अपना खोया राज्य पुनः प्राप्त किया और यह सिद्ध किया कि असली योद्धा वही होता है जो हालातों से नहीं, अपने आत्मबल से जीतता है। महाराणा प्रताप की यह गाथा केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहा है। यह हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर संकल्प मजबूत हो तो कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती।